संदर्भ में कुछ होता है। बार एसोसिएशन का चुनाव होने वाला है, उस संदर्भ में कुछ बताइए। देखिए, हम लोग सभी चाहते हैं कि अच्छे लोग बार में जाएं और एसेंशियली वो लॉयर्स के बारे में सोचें कि धनबाद के बार के लॉयर्स और लॉयर्स कैसे बनाया जाए, एक अच्छे लॉयर्स को कैसे और आगे बढ़ाया जाए, ताकि हमारे देश में नाम हो कि ये धनबाद के वकील हैं। तो हमारा मुहिम या जो जीतने की आकांक्षा जिनके अंदर में है, उनके सामने में सबसे पहले होना चाहिए कि अपने लॉयर भाइयों को अच्छा लॉयर कैसे बनाएं, ताकि धनबाद के बार का नाम हो कि यहाँ ये लॉयर्स हैं और काफी अच्छे लॉयर हैं। अगर हम सिर्फ पैसे दे के लॉयर को उनका कॉन्फिडेंस जीतना चाहते हैं, वोट लेना चाहते हैं, तब तो आप लॉयर्स को लॉयर्स नहीं बना रहे हैं, उनके ईमान को खरीद कर वोट ले रहे हैं। अगर एक लॉयर अपना ईमान बेच दे तो लॉयर नहीं हो सकता है, वो काम नहीं कर सकता है। ये कॉमर्शियल मत बनाइए बार को, ये बार है आपका। अच्छे लोगों को अच्छा बनाने का एक तरह से ये हमारा कारखाना है, तो हम लोग को ध्यान उसको देना चाहिए। अब हम ये कहें कि हम महीने में 10,000 आपको देंगे, 50,000 आपको देंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, तो ये हथकंडे हो सकते हैं चुनाव के, लेकिन लॉयर्स की भलाई के लिए आप नहीं सोचते हैं। अब जैसे हमने पूछा, जो मेरे पास आए भी बोलने के लिए वोट के लिए, हमने कहा हमको ये बताइए आपके पास कौन सा ऐसा कार्यक्रम है, मुहिम है कि आप लॉयर को अच्छा लॉयर बनाइएगा और कैसे बनाइएगा, ये प्रोग्राम आपके पास क्या है। बोला कि देखिए ऐसा काम आपको नहीं बोल सकता। अब एक लॉयर है, वो भी बोले वोट के लिए, सब तो आपने लिख दिया। आपने लिखा कि अगर पिछली कमेटी में गड़बड़ियां हुई हैं तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो ये वो नहीं बोल रहा है, उसका वजह है जो बोलना बेकार है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो बार में है चीज, अफसोस होता है कि अभी यहाँ पर हम तुम और वो, ऐसा होता है ना, पति पत्नी और वो, यहाँ भी वही अभी सिद्धांत चल रहा है, हम तुम और वो। अब आप पूछिए ये क्या है, वह कौन है। तो भाई यहाँ लॉयर की जगह है, लॉयर के बारे में सोचा जाता है। तो आप ठेकेदार को लाकर उनको आप तरजीह दे रहे हैं। तो अगर आप ठेकेदार ही सब कुछ है हमारे बार के, तो बड़े अफसोस की बात है कि कोई लॉयर से आपका क्या आदान प्रदान हो सकता है। तो आप लॉयर के बारे में क्या सोचिएगा। तो इसलिए हम लोग को कहना है कि अच्छे आदमी जाए, एक कार्यक्रम लेके जाए और चेक की निकासी हुई। ये क्यों होगा? आपने टेंडर किया, सोर्सेज ऑफ मनी, मटेरियल कहाँ से आया, उसकी क्या क्वालिटी है, उसका क्या काम है। आपने टेंडर में दूसरे लोगों को बुलाते क्यों नहीं इनवाइट उनको करके कहा कि आपका मटेरियल लगेगा तो क्या हमको देना पड़ेगा। एक बार्गेन होता है। आप बताइए ये सामान कहाँ से आया। अरे आपको हमने दिया कि ठीक है आप काम कीजिए, बड़ी अच्छी बात आपने बिल्डिंग बना दिया, लेकिन कॉन्फिडेंस लॉयर्स का बिल्डिंग बनाया आपने नहीं। सिर्फ 2 आदमी बैठते हैं, तीसरा वो बैठता है कॉन्ट्रैक्टर,
अब फैसले लिए जाते हैं। हम लोग इतना नीचे गिर गए हैं। अरे बिल्डिंग आपने बनाया तो कोई घर का पैसा नहीं लिया, किस आधार पर आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया चैम्बर का? आपने चिड़िया खाना बनाया और एक एक चैम्बर का दाम 3.5 लाख रुपया कहां से लिया? हाई कोर्ट में जो चैम्बर डिस्ट्रीब्यूट हुआ 1-1 लाख रुपए लिया गया। इससे बेहतर चैम्बर बना, बड़ा चैम्बर बना। तो ये क्या चीज है? आपने जो भी किया गवर्निंग बॉडी में, आप रखते इतना खर्चा होगा, ये मेरा प्रोजेक्ट है, आप इसको अप्रूव कीजिए। कोई अप्रूवल कहीं भी नहीं। तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसे आदमी आए जो वास्तव में वकीलों को उनको पढ़ने के लिए कार्यक्रम दें, करें, और हम भी सोचें कि हम भी इस बार के हैं और अच्छा काम करें। हम कैसे उन्नति कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम वगैरह बढ़िया कर सकते हैं, कैसे मेरा भी नाम जट महारानी फलानी पालकी वाला डायरी मैन जैसे हम लोग का भी नाम हो। आपने कहीं सुना कि ऐसा प्रयत्न बार में हो रहा है? तो ये भैया सारी चीजें हैं जो आदमी को सोचने पे मजबूर कर देता है, और हम लोग भी मजबूर कर रहा है ऐसी चीज दोबारा ना हो, पुनरावृत्ति ना हो। इन्हीं का समर्थन कर रहे हैं क्या? अभी तो कम से कम इतना है ना कि प्रेजेंट टीम बहुत हम साफ बोल रहे हैं, वो अपना डिक्टेटरशिप छोड़े, हटे। लुमुम्बा कांगो का बहुत बड़ा फ्रीडम फाइटर था, कांगो का फ्रेंच डोमिनेंस में था। इस बार आपका समर्थन उनके साथ रहे। लेकिन मेरा समर्थन अच्छे आदमियों के लिए है जो काम कर रहे हैं, और प्रेजेंट टीम को हटना चाहिए।